अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में बात की थी। अरिथमेटिक सीक्वेंस किस तरह से बनती है, और अगर हमें nth टर्म गिवन हो तो सीक्वेंस किस तरह से बनती है, और अगर सीक्वेंस गिवन हो तो nth टर्म किस तरह से बनती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट पार्ट्स के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 4.2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि जिसमें हमें a n-3 गिवन है, जो कि है 2n-5, और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें a n-3 की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको रीराइट करते हैं। a n-3 इज इक्वल्स टू 2n-5, राइट। अब हमें यहाँ पे nth टर्म निकालना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है a n की वैल्यू, राइट। अब ये n-3 को n कैसे बनाया जाए? n-3 को n बनाने के लिए हमें इस n की जगह पे, अगर मैं इस n की जगह पे n+3 पुट कर दूं, n+3 पुट कर दूं, तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं कि सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर मैं n की जगह पे n+3 पुट कर दूं इन इक्वेशन नंबर 1, तो अब देखिएगा क्या होगा। ये a n की जगह पे आ जाएगा n+3, और -3 तो पहले ही मौजूद है, और इस n की जगह पे भी n+3 आ जाएगा और -5। तो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो a n आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2n + 3 2 6 -5, तो a n मेरे पास आ गई है, जो कि है 2n 6 -5 इज +1। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है nth टर्म का, वो है 2n+1। इस तरह से हमने nth टर्म निकाली है। तो हम लिखेंगे hence the nth term of the sequence, the nth term of the given sequence is an is equals to 2n+1। हमें गिवन थी n-3 की इक्वेशन, हमने उस n-3 को लेते हुए n की इक्वेशन निकाली, तो an आ गया हमारे पास 2n+1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि आप 20th टर्म फाइंड आउट करें, और ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी सीक्वेंस में x के टर्म भी मौजूद हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू तो 1 है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 2 - x - 1 करना पड़ेगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 2 - 1 इज 1 - x। आप रीचेक भी कर सकते हैं। आप सेकेंड टर्म ये है 3 - 2x, अब 3 - 2x में से माइनस कर दीजिए 2 - x, तब भी यही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कॉमन होगा तभी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। तो 3 - 2x -2 - +x, 3 - 2 इज 1 -2x + x इज -x, तो वही रिजल्ट आ रहा है 1 - x। तो डी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं 20th टर्म फाइंड आउट करने की तरफ। तो n की वैल्यू तो पहले 20 हो जाएगी, और फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, a n इज इक्वल्स टू a + n - 1d। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला किस तरह से जनरेट हुआ है। तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, a होती है फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, n पुट करना पड़ेगा 20 - 1, और d क्या है 1 - x, 1 - x डी है हमारे पास। तो इसका मतलब है 20 टर्म का आंसर भी x की फॉर्म में ही आएगा। 20 - 1 इज 19, 1 - x। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 19 1 = 19 -19x, तो 1 + 19 इज 20, 20 - 19x। तो ये मेरे पास 20 टर्म का आंसर आया है, A20 का आंसर 20 - 19x। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, हेंस द 20th टर्म of the given sequence,
20th term of given sequence x की फॉर्म में ही आनी चाहिए थी क्योंकि बाकी सीक्वेंस भी x की फॉर्म में ही है। तो A20 is equals to 20 minus 19x. This is your final result. तो इस तरह से हमने इसकी 20th टर्म फाइंड आउट किया है। Now moving toward क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 21st टर्म गिवन है, यानी कि फाइंड द 21st टर्म, यानी कि A21 हमें निकालना है। और हमें क्या गिवन है, 6th टर्म, यानी कि A6 हमें गिवन है जो कि है 11, और हमें 15th टर्म भी गिवन है जो कि है 47। अब ना तो हमें पहली टर्म के बारे में पता है, ए के बारे में पता है, और ना ही हमें टी के बारे में पता है। तो स्टूडेंट इस तरह के केसेस में जहां पे आपको दो टर्म्स कोई भी बता दी जाए और तीसरी टर्म पूछ ली जाए, तो आप सबसे पहले क्या करें, पहली टर्म को लेके चलें। और पहली टर्म के लिए फॉर्मूला है हमारे पास वही ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, राइट। अब पहली इक्वेशन जरा देखिएगा, A6 इज इक्वल्स टू 11। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6 और A6 तो है 11 है। तो अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट करूं, n की वैल्यू 6 पुट करूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, A6, a को अभी मैं कुछ भी पुट नहीं कर रही, n की वैल्यू 6 पुट कर रही हूँ, 6 माइनस 1, और d अभी d ही है। तो A6 का आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 11। 11 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इज 5d। तो इसको मैंने कह दिया भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ना तो मुझे ए के बारे में पता है ना ही मुझे डी के बारे में पता है। जब मुझे ए और डी के बारे में नहीं पता तो मैं 21st टर्म कैसे निकालूंगी। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और 15 टर्म की तरफ आते हैं, और इसमें भी फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू मेरे पास है 15, तो अब हम एन की वैल्यू पुट करते हैं 15 इसी फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा A15, ए अभी भी नहीं पता हमें, सिर्फ एन की वैल्यू पता है जो कि 15 है, और A15 का आंसर है 47 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमें A के बारे में भी नहीं पता, और 15 माइनस 1 इज 14d। इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें A और D ये दोनों निकालने हैं। तो दो इक्वेशन हो और दो अननोन वेरिएबल्स हो तो इसको फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, जो मेथड आपको समझ में आता है। हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या हम इस तरह करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि a से a कैंसिल हो जाए। तो हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, टू इक्वेशन में से 1 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, पहले तो वो लिखते हैं। इक्वेशन 2 है 47 इज इक्वल्स टू a प्लस 14d, और इक्वेशन 1 है 11 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस a कैंसिल हुआ, 47 माइनस 11 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 14 माइनस 5 करेंगे तो 9d आ जाएगा। अब यहाँ से d की वैल्यू इजीली निकल सकती है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी 36/9। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो d की वैल्यू तो आ गई जो कि होगी 4। हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके d की वैल्यू निकाल ली। अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन है, 11 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू फिर निकल आएगी, d की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, तो 5 4 जा 20, राइट। तो a की वैल्यू 20 इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो 11 -20 करेंगे तो -9 a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई है -9, तो a भी आ गया और d भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल्स टू -9, d इज इक्वल्स टू 4, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है 21, और n इज इक्वल्स टू 21, राइट। अब ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में, जो इसका फॉर्मूला होता है। ये वाली जो इक्वेशन है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह पे आ जाएगा 21, a हमने अभी निकाला है जो कि -9 है, n की जगह पे 21 -1, d की जगह पे 4।
तो ये हो जाएगा -9 प्लस 21 -1 इज 20 इंटू 4। तो ये हो जाएगा -9, 4 टू ज़ा 8 और 0, -9 प्लस 80, तो 21st टर्म मेरे पास क्या आएगी 71। तो इस तरह से इतनी लॉन्ग प्रोसेस के जरिए से हमने इसकी 21st टर्म फाइंड आउट कर ली। हमें दो टर्म्स गिवन थी, हमें 6 टर्म गिवन थी, हमें 15 टर्म गिवन थी। ना हमें ए पता था ना हमें डी पता था, तो हमने ए और डी पहले फाइंड आउट किया, फिर हमने इसकी 21st टर्म फाइंड आउट कर ली। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एनी टर्म इफ टू टर्म्स आर गिवन। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एनी टर्म of the sequence. Now moving toward the next question. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ये है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। हमें टर्म नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच टर्म यानी कि n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि n क्या है, लेकिन उसकी टर्म पता है कि a n की वैल्यू है 75। ये हमें क्वेश्चन नहीं पता चल गया है कि a n है 75, बट हमें n का नहीं पता विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमें गिवन है और इसमें जो a की वैल्यू है वो है -15, यानी कि फर्स्ट टर्म है -15, और d कैसे निकलेगा कि आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस करवा दें। तो ये हो जाएगा -9 प्लस 15, और 15 -9 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो d की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है 6। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, -3 माइनस -9 यानी कि -3 प्लस 9 हो जाता, तब भी 6 आता। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। तो an हमें पता है 75 है, तो हमने 75 पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म भी पता है -15 है, वो भी पुट कर दिया, लेकिन हमें n के बारे में नहीं पता। n हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन d पता है जो कि है 6। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू -15 प्लस 6n माइनस 6 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 75 इज इक्वल्स टू, अब ये है -15 माइनस 6, तो ये है -21 प्लस 6n, राइट। तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 75 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 6n। तो 6n क्या होगा, आप इनको प्लस करते हैं, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 96। एक तो 96 है, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, यहाँ जाके जब डिवाइड होगा 6 से, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 96 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 16 रिजल्ट आएगा। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16। n की वैल्यू 16। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे कि जब n की वैल्यू 16 है, हमसे टर्म विच टर्म, तो हमने बता दिया कि 75 इज द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो 75 कौन सी टर्म पूछी थी, 75 इज द 16th टर्म, 16th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ऑफ गिवन सीक्वेंस। तो इस तरह से अगर हमें टर्म के बारे में पता है लेकिन टर्म नंबर नहीं पता, तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द टर्म नंबर। तो हमने n फाइंड आउट करना है। इसी तरह से पार्ट बी भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें हमने अगेन यही फाइंड आउट करना है n। विच टर्म, टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमने n फाइंड आउट करना है, और an हमें गिवन है जो कि है -85। और सीक्वेंस में से हम फर्स्ट टर्म देख लेंगे, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, और d हमें निकालना है। तो 2 - 5, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, 2 - 5 रिजल्ट आ जाएगा -3। तो d भी हमें पता है -3 है। तो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। अब an हमें पता है -85 है, तो -85 पुट किया, a की वैल्यू पता है 5 है, बट n की नहीं पता, तो n को n ही रहने दीजिए, और d की वैल्यू है -3। तो यहाँ पे -85 एज इट इज, 5 एज इट इज, -3n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n, और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3, 5 + 3 ये हो जाएगा 8।
और -3n, राइट। अब -3n नेगेटिव में उसको हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -85 इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो +85 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब 8 + 85, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 + 85 93, और n 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जब नीचे आके डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो n की वैल्यू आ गई है 31। यानी कि ये जो -85 हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये कौन सी टर्म हुई? 31 टर्म। हेंस -85 is the 31st term of the given sequence, 31st term of the given sequence। तो ये भी हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि टर्म नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो हमने टर्म नंबर फाइंड आउट करने का मेथड भी सीख लिया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट सी है, और इसमें भी हमसे n ही पूछा है, विच टर्म, यानी कि n ही पूछा है हमसे, और यहाँ पे an हमें गिवन है जो कि है 148, और इस सीक्वेंस की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म देख लेंगे जो कि -2 है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, चाहे आप 10 - 4 करें 6 आएगा, या 4 - 2 करें तो 4 + 2 6 ही आएगा। तो हमें पता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an गिवन है 148, पुट कर देते हैं, फर्स्ट टर्म गिवन है -2, पुट कर दिया, n हमें नहीं पता, n हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू है 6। तो 148 इज इक्वल्स टू -2 प्लस n 6 जा 6n -6 1 जा 6। 148 is equals to -2 - 6 is -8 plus 6n। अगले स्टेप में 148 -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, और 6n किसके इक्वल आ जाएगा? 148 + 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 156। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 26, क्योंकि 6 2 12 और 6 6 36 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि जो 148 थी, 148 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये कौन सी टर्म नंबर हुई? इज द 26th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, 26th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, जिसमें हमसे टर्म पूछी गई थी, तो हमने इजीली उसका टर्म नंबर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, और इसमें हमने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो 7 7 7 तो सब में ही कॉमन है, तो 7 यानी कि जो डिनोमिनेटर है हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एंड में जो भी रिजल्ट आएगा उसके डिनोमिनेटर में भी 7 डाल देंगे। और ये स्क्वायर भी हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि स्क्वायर थ्रू आउट चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ न्यूमिनेटर को कंसीडर करेंगे। 6, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, टेक नंबर ऑफ न्यूमिनेटर या टेक ओनली न्यूमिनेटर। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम था, और डिनोमिनेटर के साथ साथ पावर भी सबकी सेम थी, लेकिन न्यूमिनेटर्स चेंज थे। तो न्यूमिनेटर क्या है? 6 11 और 16। तो न्यूमिनेटर हम फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी जो भी आंसर आएगा उसमें भी हम 7 डाल देंगे डिनोमिनेटर में, और स्क्वायर भी डाल देंगे। तो अब इसमें a की वैल्यू है 6, और d है इसमें 11 - 6 कर लें, 11 - 6 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5, और हम इसमें an फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 टाइम ऑफ d। तो a क्या है? 6 है, और n-1 हमें भी नहीं पता क्योंकि हमें nth टर्म ही निकालनी है, और d की जगह पे 5। तो 6 + 5n - 5 1 जा 5, और 6 - 5 होता है 1, 1 + 5n। तो an का रिजल्ट आया है 1 + 5n, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है
इस टर्म के लिए तो हम लिखेंगे हेंस द डिनोमिनेटर विल बी, हेंस द nth टर्म विल बी, nth टर्म विल बी, अब इसमें न्यूमरेटर हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है 1+5n, डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि सबके ऊपर होल स्क्वायर था। तो इस तरह से हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।